आला हजरत का उर्स है, मनाना भी चाहिए। हर सिलसिले को उनके पीर का उर्स मनाना अच्छी बात है। मुजद्दिद अल्फसानी का उर्स है, मनाना भी चाहिए। इमाम आजम का उर्स है, मनाना भी चाहिए। लेकिन जरा दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या उनका उर्स नहीं मनाना चाहिए जिसको रसूलुल्लाह ने अपने कंधों पर बिठाया था? ये तुम कैसी सुन्नियत बता रहे हो? जिस हसन मुश्तबा को मेरे मुस्तफा ने अपनी जुबान चुसाई, अपने कंधों पर बिठाया। आप नमाज में होते, इमाम हसन मुश्तबा कंधे पर होते, उनकी शहादत का जिक्र तक नहीं है आज। कुरान मुक़द्दस ने फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह ने दीन का बदला जिस घराने की मोहब्बत, मवद्दत, इश्क करार दिया, उम्मत ने क्या किया उस घर के साथ? मौला अली शेर खुदा को मेहराब में शहीद कर दिया। इमाम हसन मुश्तबा को 1 2 नहीं 7 बार जहर दिया गया। कितने बार दिए जहर बोलो? 7 बार इमाम हसन को जहर दिए। आखिरी जहर इमाम हसन को जो दिया गया था, आप की सुराई पर से हीरे की कनी का जहर। इमाम ने जब पानी की घूंट ली, तहज्जुद का वक्त था, कहा कि ये कैसा पानी है जो मेरी अतड़ियों को चीर रहा है। इमाम हुसैन को बुलवाया, कहा कि भाई मैंने अभी नाना जान को ख्वाब में देखा है, वो फरमा रहे थे हसन मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। ये पानी मैंने पिया है जो मेरी हथेलियों को काट रहा है। इमाम हुसैन ने जब वो पानी को चेक करना चाहा, अपने हाथ मारकर जमीन पर पटका। सुराई जाकर जब जमीन पर गिरी, गालीन जल चुकी थी जहर के असर से। जमीन में शिबाक शिगाफ पड़ गया, उबल रहा था वो जहर। और जब उल्टियां हुई, उलमा फरमाते हैं 170 कलेजे के टुकड़े खून के साथ गिरने लगे। जिस्म हरा हरा हो चुका था जहर के असर से। ये अजरे रिसालत तुम दे रहे हो? कल के बदबख्तों ने, कल के कातिलों ने इमाम हसन को जहर दिया, और आज के नासे भी इमाम हसन की फजीलतों को जहर दे रहे हैं। और जनाजा मुबारक जब रसूलुल्लाह के बाजू दफनाने के लिए ले जाया गया, नाना के बाजू नवासे को दफनाना चाहते थे, जनाजे पर पत्थर मारने लगे, तलवारें निकल गई और तीर मरवान बिन हकम ने चलाए। पूछो अपने मौलवी से, ये मरवान बिन हकम कौन था? मरवान वो जिसको मेरे नबी ने मदीने से निकाल दिया था। मरवान वो मुनाफिक जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था, ये मरवान तू और तेरा बाप दोनों लानती है। नबी ने जिस पर लानत भेजी थी, वो मरवान तीर चलाने का हुक्म देता है। 70 तीर इमाम हसन के जनाजे में जाकर लगते हैं। ये अजरे रिसालत दिया जा रहा है। आज इमाम हसन का और शहादत का बयान इसलिए नहीं होता कि किसी को छुपाना है। देखो, अगर यही कफ़े लिसान तुम्हारी कफ़े लिसान की चक्कर में इस्लाम वेंटिलेटर पर आ रहा है, लोग बदअकीदे बन रहे हैं, अपनी औलादों को हकाइक से आगाह करो। ये उलमाए कराम का काम है, बताओ। अरे जहर किसने दिया वो नहीं बोल सकते तो कम से कम ये तो बोलो कि जहर दिया गया। कम से कम ये तो बता सकते हो कि इमाम हसन के साथ क्या हुआ। 7 बार जहर दे दिया गया। इमाम हसन की जिंदगी कैसी मशक्कतों में गुजरी ये तो बताओ। आज तुम्हें सिर्फ सुलह याद रही। नहीं, वो सुलह कर लिए थे, सुलह करे थे। सुलह के बाद में जो सुलह हुई थी, सुलह की शराइत क्या थी? सुलह की शराइत पढ़ो, एक शर्त भी पूरी नहीं की गई।
یہ امام حسن علیہ السلام کا کردار تھا کہ آپ نے صلح پر امت کی بہتری کے لیے رضامندی ظاہر کی، لیکن اپوزیشن پارٹی نے کیا کیا؟ صلح نامے میں لکھا ہوا تھا کہ آپ میرے باپ علی کو گالی نہیں دیں گے، پھر ممبروں سے گالیاں دی گئی۔ صلح نامے کی شرط یہ تھی کہ آپ اگر مر جائیں تو حکومت ہمارے پاس آ جائے گی۔ تو امام حسن علیہ السلام کو پری پلان زہر دے دیا گیا، الزام آپ کی زوجہ جادہ بنت اشش پر الزام ڈال دیا گیا۔ ارے آپ کے مولانا کی بیوی مولانا سے بے وفائی نہیں کرتی تو رسول اللہ کے نواسے کی بیوی کیسے بے وفا ہو سکتی ہے؟ سوچو ذرا، یہ بنو امیہ کی سازشوں سے اپنی نسلوں کی حفاظت کرو، یہ بنو امیہ کی سازشوں سے۔ اور سب کے یاد ہے، کیا امام حسن علیہ السلام کا عرض تذکرہ نہیں کر سکتے؟ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ 28 سفر کو، کون سی سفر کو بولو؟ 28 سفر کو اپنے گھر میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی فاتحہ دلائے، تاکہ آپ کی نسلوں کو معلوم رہے کہ آپ اہل بیت کے وفادار ہیں۔